सफाई कर्मचारी ने एक नजर में समझ लिया कि लड़की सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर रही थी। अगर वो इसी तरह अभ्यास करती रही तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसने लड़की को उसकी ट्रेनिंग की कमियां बताई, लेकिन लड़की को लगा कि एक सफाई कर्मचारी को खेलों की ट्रेनिंग के बारे में क्या पता होगा, इसलिए उसने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान वो अपनी टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाई। अभ्यास खत्म होते ही वो थक कर एक तरफ गिर गई। वहीं उसके बाकी साथी बिल्कुल आराम से दिखाई दे रहे थे। लड़की को लगा कि शायद वो पर्याप्त अभ्यास नहीं कर रही है, इसलिए उसने अपनी ट्रेनिंग और ज्यादा कठिन कर दी। तभी सफाई कर्मचारी फिर उसके पास आया और उसने दोबारा उसकी ट्रेनिंग की असली समस्याएं बताई। फिर उसने जेब से एक गुब्बारा निकाला और लड़की को सिखाया कि दौड़ते समय अपने कदमों के साथ सांसों का तालमेल कैसे बैठाना है, ताकि उसकी सहन शक्ति और शरीर पर नियंत्रण बेहतर हो सके। बाद में लड़की ने इंटरनेट पर इसके बारे में खोजा और उसे पता चला कि दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी भी इसी तरह की सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उस दिन के बाद से सफाई कर्मचारी हर शाम एक गुब्बारा लेकर आता और उसे धैर्य के साथ हर छोटी बड़ी बात समझाता। धीरे धीरे उसकी सलाह का असर दिखने लगा। अब ट्रेनिंग के बाद लड़की पहले की तरह थककर नहीं गिरती थी। देखते ही देखते वो अपनी पूरी टीम की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन गई। कुछ समय बाद उसे अपनी टीम की तरफ से ओलंपिक क्वालिफायर में हिस्सा लेने का मौका मिला। दौड़ शुरू होते ही उसने बढ़त बना ली और अपनी एक साथी खिलाड़ी के साथ पहले 2 स्थानों पर बनी रही, लेकिन आखिरी 2 चक्करों में अनुभव की कमी की वजह से वो अपनी प्रतिद्वंद्वी की चालाकी को नहीं समझ पाई। एक मोड़ पर उसकी प्रतिद्वंद्वी ने चुपके से उसके रोलर स्केट को छू दिया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो तुरंत ट्रैक पर गिर पड़ी। उसके पीछे आ रही उसकी साथी भी उसी वजह से गिर गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चिंतित हो गए, लेकिन लड़की ने दर्द सहते हुए खुद को उठाया। उसका पैर घायल था, फिर भी वो टीम की इज्जत और अपनी मेहनत के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। वो लंगड़ाते हुए एक एक कदम बढ़ाती रही और आखिरकार फिनिश लाइन पार कर गई। वो दूसरे स्थान पर रही और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल हो गई, लेकिन वो इस नतीजे से खुश नहीं थी। उसे लगता था कि वो पहला स्थान जीत सकती थी। अपनी हार का जवाब देने के लिए उसने चोट से ठीक होते ही दिन रात मेहनत शुरू कर दी। फाइनल से पहले उसने अपने बाल छोटे करवा लिए ताकि सबको दिखा सके कि वो खिताब जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिरकार फाइनल का दिन आ गया। दौड़ शुरू होते ही वो अपनी प्रतिद्वंद्वी के बिल्कुल पीछे बनी रही। उसकी योजना आखिरी चक्करों में आगे निकलने की थी। जैसे ही वो उसे पार करने वाली थी, प्रतिद्वंद्वी ने फिर से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार लड़की पूरी तरह तैयार थी। उसने फुर्ती से उसकी चाल को नाकाम कर दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तेज रफ्तार से आगे निकली और आखिरकार चैंपियनशिप अपने नाम कर ली।